बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप लोग एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप लोगों की परेशानी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक गैस पेपर बना रहा हूँ। अगर आपको सेकंड ईयर के कंप्लीट गैस पेपर देखने हैं तो आप इस वीडियो के राइट साइड पे जो आई का साइन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके सेकंड ईयर की तमाम बुक्स के गैस पेपर देख सकते हैं। आइए केमिस्ट्री के गैस पेपर को डिस्कस करते हैं। ये गैस पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम है और ये चैप्टर वाइज गैस पेपर हैं। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियडिसिटी है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स, ऑक्साइड्स, उसके बाद हाइड्रो ऑक्साइड, हैलाइड्स और 5th नंबर पे जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चैप्टर नंबर 1 में से ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं उसमें पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, merits and demerits of Mendel's periodic table, metallic oxides are basics and non-metallic are acidic, why। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद जो 4th नंबर पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है डैट इज़ व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 5th नंबर पे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ एक्सोथर्मिक, वाई। 5th के बाद जो आपको 6th क्वेश्चन तैयार करना है डैट इज़ व्हाट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी एंड राइट इट्स फैक्टर। और जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से तैयार करना है डैट इज़ एम्फोटेरिक। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस चैप्टर में से तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 13 ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। एक्सरसाइज में से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें 7, 8, 9, 10, 11, 13 और उसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट A, B, D, E, F, G इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी एक पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स। और इसमें से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, सेकंड नंबर पे डोन सेल एंड डायाफ्रेम सेल। उसके बाद जो 3rd नंबर पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से जर्नल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में से तैयार करने हैं। इस चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें से आपने डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स एंड कार्बोनेट, उसके बाद द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार करना है लाइम मोर्टर क्या होता है। इसके बाद जो 4th नंबर पे आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको 5th वाला शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है डैट इज़ स्लेकिंग ऑफ लाइम। 6 नंबर पे अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है हाउ कैन KO2 बी यूज्ड बाय मॉन्ट्रेन। इसके बाद जो लास्ट आपको क्वेश्चन तैयार करना है द सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज़ बेसिक, वाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से जो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट B और क्वेश्चन नंबर 11 का A, B, C, D, E, F, G ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन लाजमी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के बाद नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स, इसमें से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें व्हाट इज़ इनर पेयर ऑफ इफेक्ट, सेकंड हाउ बोरॉक्स इज़ प्रिपेयर्ड, 2 मेथड्स, उसके बाद यूजेस ऑफ बोरॉक्स एंड बोरिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो 4th नंबर पे आपको तैयार करना है वो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरॉक्स, यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, CO2 इज़ गैस वाइल SiO2 इज़ सॉलिड, वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मरतबा बोर्ड के एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, उसके बाद केमिकल एजेंट्स इसके बारे में आपने बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें वाई सिलिकॉन्स आर मोस्ट
प्रोफर्ड अवर्ड पेट्रोलियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर पे जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है वो व्हाट आर बेसिक लीड एंड लीड क्रोमेट्स। उसके बाद 11 नंबर पे जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है उसमें बोरॉक्स बेड टेस्ट, ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ मोनोबेसिक एसिड वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत मरतबा बोर्ड के एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13, 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर नंबर 3 में से करने हैं। चैप्टर नंबर 3 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं जिसका नाम ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स है। इसमें से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें व्हाट इज़ लाफिंग गैस, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज़ एक्वा रीजिया, उसके बाद यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसके बाद 4th नंबर पे द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद बेसिस कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, CuSnZn। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन तैयार करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपने तैयार करना है द रिएक्शन ऑफ P2O3 एंड P2O5 विद कूल्ड एंड हॉट वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है उसमें P2O5 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसके बाद 7 नंबर पे सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। 8 नंबर पे रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 9 नंबर पे आर रिएक्शन ऑफ NO2 विद वाटर एंड विद फास्फोरस। उसके बाद रिंग टेस्ट। और लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से तैयार करना है वो एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस। तो ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपने चैप्टर नंबर 4 में से तैयार करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 10 इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं जिसका नाम द हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। इसमें से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें हैलोजेंस आर ऑक्साइडिंग एजेंट्स वाई। उसके बाद हाउ I2O5 कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ CO, व्हाट इज़ अवेलेबल क्लोरीन। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में से जो आपने 3rd क्वेश्चन तैयार करना है उसमें यूजेस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सेपरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ज़ीनोन टेराऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड। इसके बाद 5th नंबर पे आपको जो तैयार करना है वो यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। तो ये 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इस चैप्टर की अगर एक्सरसाइज की बात करें तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 13 ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 5 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसमें से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, टाइप ऑफ स्टील। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें इलेक्ट्रॉन केमिकल थ्योरी, पोटाशियम परमैंगनेट और बेसमर्स प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत मरतबा बोर्ड के एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। इस चैप्टर में से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टाइपिकल एंड नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है द मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स ट्रेंड। सेकंड के बाद जो 3rd क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड्स, पैरामैग्नेटिज्म। उसके बाद जो 4th नंबर पे आपको क्वेश्चन तैयार करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड शो कलर्स। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद अगर 5th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें व्हाट आर लिगेंड्स। उसके बाद व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज़ चिलेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सील्ट, गल्वानाइजिंग ऑफ जिंक, कैथोड कोटिंग, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसके बाद जो आपको 12th नंबर पे क्वेश्चन तैयार करना है वो हाउ KMnO4 इज़ प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। इसके बाद 13 नंबर पे जो आपको तैयार करना है वो हाउ क्रोमेट्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट्स। इसके बाद जो 14th नंबर पे आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद ऑक्सैलिक एसिड, फेरस सल्फेट एंड KI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से जो आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन तैयार करना है वो आपने क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 6 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें जिसका नाम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस चैप्टर में से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है
वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इसमें से तैयार करना है उसमें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद अगर हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं उसमें व्हाट इज़ peculiar nature of carbon, how is anthracite prepared, what is natural gas, what is the functional group, give examples। उसके बाद जो 5th नंबर पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से तैयार करने हैं वो मेटामेरिज्म, उसके बाद टाइटोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इस चैप्टर की जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 15। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको चैप्टर नंबर 7 में से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 7 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें जिसका नाम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इसमें से जो आपने तैयार करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन उसमें एस्टिक नेचर, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, 3rd नंबर पे कोल्ब्स, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही मर्तबा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पहले भी आ चुका है। चैप्टर नंबर 8 में से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो राइट द यूजेस ऑफ मीथेन, राइट द यूजेस ऑफ इथीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और इस चैप्टर का जो आपने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है उसमें राइट द यूज़ ऑफ इथेन। अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 9 का बी पार्ट और उसके बाद 21 का बी पार्ट है। ये आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 8 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें जिसका नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इसमें जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशंस, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और लास्ट जो आपको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करना है वो कैकोल स्ट्रक्चर एंड पॉइंट्स ऑफ फेवरिंग इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपने नंबर 1 पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करना है उसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनो एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद सेकंड जो आपको तैयार करना है उसमें प्रिपेयर बेंजीन बाय 2 मेथड स्पेशली फ्रॉम एल्केन्स। इस चैप्टर का जो लास्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है वो प्रिपेयर ग्लाइसिल ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन्स। तो ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें 5, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 9 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें जिसका नाम अल्काइल हैलाइड है। इसमें से जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें SN1, SN2 एंड E1, E2 ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत मर्तबा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ सकता है और इस दफ़ा भी इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। इस चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें नंबर 1 पे रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, उसके बाद प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड बाय 2 मेथड्स, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइलाइन और न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या होती हैं इनके बारे में बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ बॉन्ड एनर्जी, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इस चैप्टर की अगर एक्सरसाइज की बात करें तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 12 ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 10 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें जिसका नाम अल्कोहल, फेनॉल्स और ईथर्स है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं उसमें प्रिपरेशंस ऑफ मेथनॉल्स, रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर में से तैयार करने हैं उसमें एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल, लोकस टेस्ट, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से तैयार करना है वो आपके पास विलियमसन सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज का जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें क्वेश्चन नंबर 10,
11, 12, 13 ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 11 के बाद नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें जिसका नाम अल्डिहाइड एंड केटोन्स है, इसमें जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, उसके बाद अल्डोल, कंडेंसेशंस एंड कैनिज़ेरो रिएक्शंस। लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से तैयार करना है वो आपके पास आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको चैप्टर नंबर 12 में से अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इस चैप्टर में से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें प्रिपेयर ऑफ लैटिक एसिड फ्रॉम एथेनॉल्स, एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड इन कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। थर्ड के बाद जो फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो यूजेस ऑफ एस्टल्डिहाइड। इसके बाद जो आपको 5th नंबर पे क्वेश्चन तैयार करना है वो राइट एनी 3 यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपको इस चैप्टर में से तैयार करने हैं। इसके बाद अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 12 के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें जिसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फैटी एसिड, उसके बाद अमीनो एसिड्स एंड एम्फोटेरिक। थर्ड के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो स्ट्रैकर सिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीपेटाइड एंड प्रोटीन्स। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फोर्थ के बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। उसके बाद 6 नंबर पे व्हाट आर ज़विट्रियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 7 नंबर पे प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एथीन्स। उसके बाद जो 8 नंबर पे आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें ईस्टर फॉर्मेशन, एसिटिक हैलाइड एंड एमाइड फॉर्मेशन। 9 नंबर पे रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड और 10 नंबर पे जो आपको तैयार करना है वो व्हाट आर यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो आपने चैप्टर नंबर 13 में से अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इस चैप्टर में से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप न्यू पेडिंग स्कीम के मुताबिक देखें तो। अगर आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 13 के बाद लास्ट चैप्टर की बात करें जो कि 14 है जिसका नाम माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसमें से जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशंस, पॉलीमराइजेशंस, पॉलीमाइड रिसिन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो डिस्क्राइड्स। इसके बाद 3rd नंबर पे जो आपको तैयार करना है वो ग्लाइकोजिन एंड स्ट्रेचेस। 4th नंबर पे आपको जो तैयार करना है वो डेंटोरेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद 5th नंबर पे आपको स्पेसिफिकेशन, 6 नंबर पे सेप्नोफिकेशन नंबर्स, 7 नंबर पे आयोडीन नंबर्स। 8 नंबर पे जो आपको तैयार करना है उसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद स्टीरॉइड्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में से जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7। चैप्टर नंबर 14 के बाद नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 15 की बात करें जिसका नाम कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान है, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है इसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद फास्फोरिक इम्पोर्टेंस एंड प्रिलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 3rd नंबर पे जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट और 4th नंबर पे हीटिंग। 5th नंबर पे राइट एनी 3 एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइज़र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 6 नंबर पे जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है उसमें राइट द डेफिनेशन ऑफ सीमेंट। उसके बाद 7 नंबर पे व्हाट इज़ पपलिंग प्रोसेस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 15 में से तैयार करने हैं। इसके बाद अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें जो कि चैप्टर नंबर 16 है, इसमें से जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें कंपाउंड ऑफ इन्वायरमेंट, एसिड रेन, स्मॉग, एयर पोल्यूशंस, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, इंसिनरेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैज़र्ड्स वेस्ट। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9
टू क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको तैयार करने हैं। इस चैप्टर के जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसमें डिफाइन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड इकोस्फीयर, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एसिड रेन, थर्ड नंबर पे व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन होल, उसके बाद व्हाट इज़ अ रिसाइकलिंग प्रोसेस। और जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से तैयार करना है वो डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 15। तो ये आज का गेस्ट पेपर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ ये गेस्ट पेपर बनाया है। होप्स हो कि आपका पॉजिटिव कमेंट आएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कदम कदम पर कामयाब करे। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।